अरे हाँ जी मम्मी, क्या कर रहे हो आप यहाँ पे अभी? मम्मी कर रही है घुटने का एक्सरसाइज, रामदेव वाला योगा। ट्यूब लगाई है। अच्छा, उसे तो बंद कर दो आप। हाँ ठीक है। तो सुबह सुबह क्या किया आज आपने? सबको जल डालना, जुड़ाया। अच्छा, उसे कहते हैं जुड़हड़। हाँ जुड़हर तो मैथिली में बाइज दियो। जुड़हड़ कहै छै। हाँ जे भगवती लग में जल लोग धऽ दै छै तो ओकरा जुड़हड़ कहै छै। हाँ, रात में धो दे हाँ, जल, है ना? रातिये में जल धऽ दै छनि हुनका लग हाँ। में। आ भोरे भोरे सब धियापुता के लोग जल दै छनि तो ओकरा जुड़हड़ कहै छै। जुड़ायल रहो, जुड़ायल रहो, है ना? जुड़ायल रहो। जुड़ायल रहो मतलब मनोकामना सबटा पूर्ण हाँ, होइत जुड़ायल रहे, है ना? रहो, सब जुड़ायल रहो, बहुत सब सुंदर, चीज सब सुंदर रहे। सब चीज बड़ और वे के बाद की के लिए तो मम्मी की केलखिन वे के बाद सब घर में पूजा केला के बाद सब घर के चौखट पर बौरी भात धो दिलखिन है। तो ये बौरी भात रखा जाता है सब घर मतलब जितने भी कमरे होते हैं उन सब के चौखट पे, ताकि ये भी जो है ना मतलब जुड़ाए रहें और अच्छा फल मिलता रहे हमेशा, है ना मम्मी? इधर आप क्या कर रही हो? हेलो, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून या गुड इवनिंग, 4 बज रहे हैं। तो मैं कुछ नहीं, ऐसे ही कुछ रिटर्न, ऐसे ही टाइम पास। अच्छा, टाइम पास। कुछ हाँ। गाने वाने लिख रही हैं ऐसा लग रहा हाँ, है ना? नहीं, वो छोटी वाली है ना हमारी देवरानी, उनका कुछ असाइनमेंट है कॉलेज का, तो अच्छा, मैं वो पूरा कर उनकी रही है। हेल्प कर रही हूँ। ठीक है, वो चलो। बहुत ज़्यादा है, टाइम बहुत कम है, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी लिख देती हूँ। अभी ठीक है। फ्री है आज, जैसे पता ही है आपको, बच्चे हैं नहीं घर में, हम्म, तो घर बिल्कुल शांत, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट वाला साइलेंट है घर। बिल्कुल। तो ठीक है, यही कर लेते हैं। और वो मेरा काम संभाल रही हैं और मैं उनका काम संभाल रही हूँ। हेलो मोनिका, यहाँ चाय बन रही है क्योंकि 4 बज चुके हैं, तो पापा को जो है जैसे एग्जैक्ट 4 बजे चाय चाहिए होती है, तो पापा तक चाय ऑलरेडी पहुँच चुकी है। पापा ड्राइंग रूम में हैं। एक्चुअली उनका रूम थोड़ा गर्म हो जाता है इस टाइम पे, तो वो ड्राइंग रूम में चाय पी रहे हैं। तो मैं इनको बोलती हूँ, हाँ एसी भी बर्दाश्त नहीं होता क्योंकि ठंड लगने लगती है थोड़ी ही देर में, तो मैं इनको बोलती हूँ वो पापा तक पहुँच जाएंगे क्योंकि मैं थोड़ी सी बिजी हूँ। लेकिन उससे पहले एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा आपसे। क्या होता है कि उस दिन ना हमारे यहाँ चूल्हा नहीं जलता, तो सुबह से कोई चूल्हा नहीं जला हुआ है। अभी शाम हो गई है तो अब जो है वो चूल्हा जो है वो मतलब ठंडा ठंडा रहता है। जैसे यहाँ बसौड़ा मनाया जाता है ना, एक प्रहर चूल्हा को आप ठंडा रखो। हाँ, एक प्रहर हमारे यहाँ ठंडा रखा जाता है चूल्हे को। तो जैसे बसौड़ा मनाया जाता है वेस्टर्न यूपी के पार्ट्स में और एमपी में, पंजाब वगैरह में मनाया जाता है जहाँ बासी खाना खाया जाता है। तो हमारे यहाँ जो बसौड़ा होता है ना वो आज के दिन का ही होता है। हमारे यहाँ रात को ही जो कड़ी बड़ी बनी थी और चावल बने थे वही हमने खाए हैं सुबह, और उसके बाद अब जो है ये चाय वाय बनेगी। पप्पा बैसल छथिन, कथी ला अहाँ बैसल छी असगर पप्पा? चाय पीबै छथिन और साथ में मोबाइल पर कोनो साउथ इंडियन मूवी देखे छथिन। हाँ, तो ये एही ला इनकर दुनिया जे छै से साउथ इंडियन मूवी से शुरू होइ छै ओते खत्म हो जाइ छै ना पापा? हाँ, पूरा दुनिया की होइत रहे लेकिन पापा मेरे साउथ इंडियन मूवीज़ देखते रहते हैं 24 घंटे। लेकिन चाय केहन बनल है से भी नहीं बतलिए। बहुत टेस्टी। टेस्टी छे सोच का बजलखिन है, सोच के बोला है टेस्टी, अदरवाइज बोलते सुंदर। तो आज क्या हुआ है, जैसा कि आपको पता है रात को बच्चे चले गए थे वृंदावन के लिए बुआ के यहाँ। तो आज वैसे तो आ चुके हैं लेकिन बुआ के यहाँ ही रुक गए हैं वो लोग। पूरा डे आउटिंग थी उनकी, सुबह सुबह निकले होंगे 5-6 बजे और वहाँ से पूरा दिन लगा के, और हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे ही लगते हैं सिर्फ जाने में वृंदावन। तो आके और रुक गए हैं। मेरा तो बिल्कुल मन नहीं लग रहा है क्योंकि थोड़ी बहुत ना धमा चौकड़ी भी ज़रूरी होती है घर में। बच्चे नहीं रहते हैं तो ऐसा लगता है कि पता नहीं अब क्या ही करें, हैं भाई बच्चों की माँ? बच्चों की माँ आज उदास है बच्चों के लिए। हाँ देखो, ये भी उदास है आज ये भी इसलिए उदास है क्योंकि बच्चे नहीं हैं यहाँ पे और अच्छा ही नहीं लग रहा है। अच्छा नहीं लग रहा, लग नहीं रहा, क्या करें? हाँ, क्या करें? बच्चे होते हैं तब ना काम होता है, मम्मी ये कर दो, मम्मी वो कर दो, बच्चों को डांटा, दोनों आपस में लड़े, उन्हें डांटा। आज तो बिल्कुल साइलेंट है हम लोग सब अपने अपने काम में मगन, अपने अपने कमरे में। इनफैक्ट मम्मी को भी कोई काम धाम नहीं है, वो भी आराम कर रही है सारा दिन। छोटी कन्या भी आराम कर रही है। मेरी तो कॉल्स चल रही थी, मीटिंग चल रही थी, तो मैंने अभी इनके लिए मैगी बनाया था, थोड़ा सा इन्होंने खाया है। हाँ, बहुत दिनों बाद मैगी खाया मैंने। नॉर्मली मैं मैगी खाता नहीं हूँ लेकिन 1-1.5 महीने पहले खाई थी मैंने। इन्होंने मांगी नहीं, मैंने खुद ही बना ली। मैंने कहा ठीक है, इतनी लंबी मीटिंग से निकले हैं तो ऑब्वियस भूख लग रही होगी तो कुछ बना देती हूँ। और लाल ही लाल ऐसा हो गया, पता नहीं, एक तो फ्राइडे है ना तो इसलिए हम लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है उसी कलर का पहन ले। माता लक्ष्मी को पसंद होता है लाल रंग। हाँ, थर्सडे फ्राइडे तो हम लोग नोटिस करके पहन लेते हैं, बाकी डेज कुछ भी पहन।
बाकी डेज भी अगर कलर के हिसाब से रहता है तो ज़रूरी पहनने की कोशिश आपको पता है करते हैं। सारे डेज के कलर? हाँ, आप Monday मंडे का को कलर बताओ। ब्लू पहनो और ट्यूसडे को भी रेड पहनो। ऑरेंज, ट्यूसडे का ऑरेंज है, बजरंगबली का ऑरेंज नहीं कलर मतलब होता है। हाँ वही केसरिया ठीक है, रंग होता है। बुधवार का हरा रंग बुधवार होता का हरा है, रंग होता है, और बृहस्पति का थर्सडे और पीला, फ्राइडे शुक्र और का लाल, सैटरडे। शनिवार का काला, संडे को आई डोंट नो। संडे को सतरंगी पहन लेते हैं या फिर वाइट अच्छा। पहनना चाहिए। हाँ ये हो सकता है। क्योंकि सूर्य मैंने भगवान सर का पे दिन पल्ला होता रख के है। क्यों बैठी हूँ वैसे, मुझे याद नहीं। चलो हो सकता है कोई। तुम्हें अचानक याद आ गया हो कि तुम्हारे सब्सक्राइबर्स सारे तुमसे पल्ला करवाना चाहते हैं, इसलिए पल्ला लेके आई हो। नहीं पता नहीं क्यों, मैं किचन में थी, मुझे ध्यान ही नहीं, मैंने कोई है भी नहीं ना, तो अभी पापा जी हैं घर पे, पर मैं ऐसे ही आ गई एकदम पल्ला। कोई बात नहीं, तो गलतियाँ सबसे होती हैं। मैंने गाने चला रखे हैं। सारा हाँ हाँ मुझे याद आ गया, मैंने पल्ला क्यों रखा है, मैं इनसे लीड छुपा रही थी ऐसे करके ना। मैं ऐसे आई थी इनके पास, याद आ गया मुझे, देखा। आज ये मैंने सुबह सारा उठती है और लीड लगा पल्ला फोड़ देती कर है। दिया अपना। तो आधे से ज़्यादा टाइम मेरे सर में पल्ला इसलिए रहता है क्योंकि मैं अपनी लीड छुपाती रहती हूँ, यहाँ गाने चलते रहते हैं। बिल्कुल। और बबीता जी हैं हमारी सब्सक्राइबर, उन्होंने बोला है कि आप 2 लाइन ना हमेशा भजन गा दिया करो। तो भजन है कोई तुम्हारे पास? हाँ कान्हा जी का भजन मुझे आता है 2-4। गा दो। तो एक नीचे हमारे यहाँ सोसाइटी में पाठ भी हुआ था सुंदरकांड का, तो मैं वहाँ गाना चाहती थी, पर यही है कि ऑर्केस्ट्रा वगैरह पे हमेशा हम गाते नहीं है, तो मेरे को थोड़ी हिचक हुई तो मैंने गाया नहीं। तो बिना किसी म्यूजिक के तो मैं गा सकती हूँ। हाँ तो गा दो। कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, दीवानी बन जाऊंगी, मस्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं, कान्हा मेरो गाय चरावे, मैं ग्वालिन बन जाऊं, पीछे पीछे चुपके गाय चराने जाऊं, भक्तानी बन जाऊंगी, भक्तानी बन जाऊंगी, कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी। भजन बहुत लंबा है वैसे। हाँ ये बहुत लंबा भजन है, बहुत सुंदर भजन है। देखिएगा अभी यूट्यूब पे तो सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। आता है वैसे मुझे पूरा। हाँ फिर कभी मम्मी मैं पूरा मम्मी भी गा जगती है ना, तो उनसे एक सोहर मैंने बहुत दिनों से बोल रखा है, क्या पता मतलब टाइम ही नहीं लग पा रहा है, तो मम्मी से जो है ना वो सुनवाते हैं आप लोग। ठीक है। क्या हुआ है, मैं निकला हूँ करीब 12 बजे घर से बाहर। 12 बजे में थोड़ा सा टाइम कम है। क्यों निकला हूँ कि एक ना दादा हैं जो भैया से नीचे हैं, बिल्कुल उनके ही स्वरूप है मंदिर में। उनका बर्थडे है, मैं कॉल्स में रह गया था, मैं नहीं जा पाया था मंदिर। बस मैं अपना लक चेक करने के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ पे ना एक सोसाइटी में वो हो रहा है, जागरण हो रहा है। तो यहाँ कुछ राधा कृष्ण वगैरह जो है ना ये तैयार हो रखे हैं। अभी दिखाता हूँ आपको, एक बार कृष्ण जी के दर्शन कराता हूँ। तो कितने ही सुंदर कान्हा जी हैं यहाँ पे, बहुत सुंदर कान्हा जी। एक बार अपनी शक्ल तो दिखा दीजिए। बहुत सुंदर कान्हा जी हैं यहाँ पे। एक बार मैं लाइट जला, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही बढ़िया। और आज दीदी वृंदावन गई थी तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था नए साल के लिए। बहुत ही सुंदर, ये तो बहुत अच्छी चीज़ हो गई। और आप भोलेनाथ? हाँ बोले सुदामा। अच्छा अभी तैयार हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो देखिए कभी कभी कितना अच्छा दिन चला जाता है ना, अचानक ही कोई चीज़ आप कैप्चर कर लेते हो। मुझे तो बहुत ही अच्छे लगे कृष्ण जी, बहुत सुंदर तैयार हो रखे थे। भोलेनाथ तैयार हो रहे थे जागरण के लिए, क्योंकि पर्सनल जागरण था, किसी सोसाइटी में था अंदर, तो मैं अंदर नहीं गया, लेकिन मैंने देख लिया है ना। आगे मंदिर की तरफ मैं जा रहा हूँ, अगर मुझे कोई मिलते हैं वहाँ पे तो ठीक है, अदरवाइज़ मत्था टेक के वापस आ जाऊँगा। तो गाइस मुझे बिल्कुल भी पता नहीं था कि यहाँ पे इतना ज़्यादा रात के 12 बजे भी इतना ही ज़्यादा उल्लास होगा, उत्साह होगा। आप देखेंगे पीछे जो है ना वो हमारे दादा है, दादा का बर्थडे है आज, और बर्थडे मनाया जा रहा है। और ये हमारे स्वाटी ब्रो। और आप ये देखिए कि मैंने ये सोचा था कि 2-3 लोग होंगे मंदिर में और कोई भी नहीं होगा, लेकिन आज पूरा जलसा मनाया जा रहा है यहाँ पे, बहुत ही अच्छे से।
और बताइएगा कि कैसा आपको लग रहा है। यहाँ पे पूरी सजावट हो रखी है दादा के बर्थडे पे, इतना ही सुंदर मंदिर सजा हुआ है। मैं इतना खुशनसीब नहीं रहा, मैंने राधा माधव के दर्शन नहीं कर पाया, लेकिन आप देखिए कि भक्तों के दर्शन हो जाए ना तो समझ लीजिए भगवान के दर्शन हो गए। बहुत ही सुंदर। मैं ये सोच के आया था कि मुझे सिर्फ 2-3 लोग मिलेंगे यहाँ पे, लेकिन मुझे सब मिल गए। मैं थोड़ा इमोशनल हो रहा हूँ अभी, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हो ना कि हाँ एक बंदा तो मिल जाएगा, दादा मिल जाएंगे, बर्थडे विश कर देंगे उन्हें, लेकिन आप देखिएगा कितना ही अच्छे तरीके से यहाँ पे सब लोग मिल गए। तो ये है हमारे गिरधर प्रभु, लेकिन मेरे लिए तो चितचोर हैं, क्योंकि जैसे ही आप इनसे मिलेंगे ना आपको लगेगा कि कान्हा जी खड़े हैं आपके सामने मिलकर। आप देखिए कितने ही सुंदर है, जितने भी भक्तजन है ना मंदिर में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है सबके सब। आप देखिए कि इतनी छोटी उम्र से इन्होंने भैया के साथ श्री कृष्ण की भक्ति स्टार्ट कर दी थी ना, कि इतने सारे दोहे पद छंद और पता नहीं क्या क्या आता है। और मैं तो, मेरे पास शब्द ही नहीं है दरअसल, पता नहीं चल रहा है कि मैं क्या बोलूँ, इतनी तारीफें करने का मन करता है प्रभु जी का। आप देखिए कितने सुंदर है प्रभु जी। राधे राधे राधे। सब पूरा मंदिर सजा हुआ है, बहुत ही सुंदर। जय जय। मनीष प्रभु दिख रहे हैं टी-शर्ट में, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बढ़िया। मेरे भाग्य से मुझे जगन्नाथ भगवान, बलदाऊ और सुभद्रा मैया के दर्शन हो गए। और देखिए कि आज ये कितने ही सुंदर लग रहे हैं सजाए हुए, क्योंकि आज बलदाऊ भैया का बर्थडे है, तो दादा का बर्थडे है आज। आप देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है। राधा माधव मैं आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी शयन आरती हो चुकी है और मंदिर उनका पूरा सजा हुआ है, सब कुछ सजा हुआ है। यहाँ पे बच्चे अभी भी खेल रहे हैं पीछे, अगर आप मेरे देखेंगे, देखिए सारे बच्चे खेल रहे हैं, और जिनको प्रसाद पाना है वो सब ऊपर जा चुके हैं। मैं तो प्रसाद लेके आया हूँ, लेकिन फिर भी आज का भोग प्रसाद ज़रूर लूँगा यहाँ पे। तो जी क्या बातें कर रहे हैं यहाँ पे। कितने भोग लगाए हैं आज कान्हा जी को? 167। 56 भोग नहीं लगे। कितने भोग लगे प्रभु जी? 167 भोग लगे हैं यहाँ पे। तो अलग अलग घरों से जिनका भी प्यार होता है दादा के प्रति, कान्हा जी के प्रति, सभी भोग लेके आते हैं और भोग लगाते हैं यहाँ पे। और यहाँ हो रहा है पूर्ण प्रसाद। क्या चल रहा है प्रभु जी यहाँ पे, आप बताइए। यहाँ तो भैया आनंद ही आनंद चल रहा है भैया, हमारा उत्सव है और प्रसाद की एंडिंग हो रही है। बिल्कुल, सारे लोग प्रसाद लेके जा चुके हैं। मैंने खुद भी प्रसाद ले लिया और बाकी जितने बचे हुए लोग हैं वो सब अभी प्रसाद पा रहे हैं। निताई प्रभु बांटते हुए, बाकी सब खाते हुए, बहुत ही बढ़िया आनंद। तो देखिए मुझे पता भी नहीं था और यहाँ कितनी अच्छी चीज़ हो गई कि मैंने प्रसाद भी ले लिया और कुछ प्रसाद रख लिया घर के लिए भी। तो सुंदर सुंदर मंदिर से विदा लेते हुए साथ में मैंने ये प्रसाद भी रख लिया है घर के लिए। 56 भोग में से मुझे चूरमा मिला है और एक सब्ज़ी मिली है। और ये देखिए हमारा मंदिर अभी भी पूरा आनंद चलते हुए। ये राधा माधव के मंदिर आप एक बार आएंगे ना, गलियों में है जैसे बरसाना और वृंदावन की कुंज गलियाँ होती हैं ना, वैसी ही है, लेकिन जब आएंगे ना आपको बहुत आनंद आएगा। तो क्या हुआ कि हमारे सोसाइटी का जो बहादुर है ना, वो मुझे मिल गया मंदिर से जाते वक्त, कह रहा है ये नहीं करो, ये देखो भाग गया। तो मैं आ चुका हूँ, शिव चौक पे पहुँच चुका हूँ। बोलिए खाटू नरेश की जय। तो ये देखिए शिव चौक, आपका जाना माना शिव चौक, ये शिव जी महाराज और ये हमारा बहादुर है ना। तो कैसा लगा ये व्लॉग आपको ज़रूर बताइएगा। भर भर के प्यार दीजिए प्लीज़ व्लॉग्स को। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ज़्यादा कठिन होता है हम लोगों के लिए शूट करना, बट देन आप लोगों के लिए लाते हैं, तो इसलिए हमेशा ही व्लॉग्स को प्लीज़ प्यार दीजिए। आपके अच्छे कमेंट्स या जैसे भी कमेंट्स होते हैं मैं सबका रिप्लाई करता हूँ, और अपने हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि किसी को अपमानित नहीं करता, बट देन अगर कभी कुछ ऐसा हो जाता है ना, प्लीज़ माफ़ करिएगा, बताइएगा, ज़रूर चीज़ें इंप्रूव करने की कोशिश की जाएंगी। ठीक है, तो प्रसाद लेके मैं जा रहा हूँ घर। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।